झारखंड के सभी निवासियों को मेरा जोहार। झारखंड, कल सुबह हमारे झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और हम सभी लोग वोट देने के लिए जाएंगे। तो इस वोट देने से पहले जितने भी हमारे झारखंड के निवासी हैं उनसे मैं एक सादर कहते हैं ना, एक अपील है, एक दरख्वास्त है कि खास करके वो वर्ग जिनको बहुत आसानी से बरगलाया जाता है, जिनको पैसों का लोभ मोह माया देके, कि ये जो लोभ आपके पास आने वाला है या फिर आ गया होगा अभी तक, इस लोभ में आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य को ना बेचें। और कल वोट देने से पहले आप जिस किसी को भी वोट दें उससे पहले आप एक बार ज़रूर चिंतन मनन करें कि आप जिसको वोट देने जा रहे हैं क्या उस वोट से आपका और आपके बच्चों का भविष्य बदलने वाला है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कुछ चंद रुपयों में आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो जब हम किसी को पैसे देते हैं तो हम इतना सोचते हैं कि वो पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, सही इंसान को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो जब हम एक पैसे की लेन देन को, जिसको हम तुरंत कमा सकते हैं, मान लो आज किसी को अगर 1,000 रुपये दिए तो ठीक है, 2-3 दिन काम करेंगे तो हम दोबारा कमा लेंगे। लेकिन एक वोट जो 5 साल में एक बार आता है, आप सोचिए वो 5 साल की जमा पूंजी है आपकी। जब आप 5 साल के जमा पूंजी को आप किसी को दे रहे हैं तो आप एक बार सोच लें कि आप जो 5 साल का जमा पूंजी है वो एक सही इंसान को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और जिसको दे रहे हैं क्या आपके उस जमा पूंजी के, आपके उस वोट के वो लायक है और उस वोट का वो सदुपयोग करेगा और आपके हित के लिए काम करेगा या नहीं। तो वोट देने से पहले आप किसी और के प्रति ईमानदार होने से पहले आप खुद के और अपने परिवार के, अपने बच्चों के प्रति ईमानदार रहिए। आप जिस किसी को भी अपने विधानसभा में वोट दें आप एक बार सोच लें कि क्या वो शिक्षित है, पहली बात, क्योंकि अभी के समय में ये युग शिक्षा का युग है। हम हर कोई लेबर क्लास का भी इंसान है तो वो चाहता है कि वो अशिक्षित भले ही रहा हो लेकिन उसके बच्चे शिक्षित हो। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो शिक्षित हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करे और विकास के क्षेत्र में काम करे। और अगर आप किसी ऐसे विधानसभा में, और जैसे आप जो प्रत्याशी जो पहले से विधायक हैं और अगर उनको वोट देने जा रहे हैं तो आप ये सोचें कि पिछली बार आपने किसी विश्वास के साथ उनको वोट दिया था, तो जिस इस विश्वास के साथ आपने उनको वोट दिया था क्या उस विश्वास पे वो खड़े उतरे हैं। अगर हाँ तो आप बेशक उन्हें वोट दें, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि जिनको आपने पिछली बार वोट दिया था और जिस विश्वास के साथ दिया था उस विश्वास पे वो खड़े नहीं उतरे हैं, तो ये वही मौका है जो लोकतंत्र हमें देती है 5 साल में एक बार, ताकि हम अगर किसी गलत इंसान का चुनाव पिछले इलेक्शन में कर चुके हैं तो उस इंसान को बदल कर किसी नए इंसान को वो मौका दिया जाए, ताकि हमारी उम्मीदों पर वो खड़ा उतरे और हमारे समाज में हमारे हित के लिए बदलाव लाए, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करे, रोजगार के क्षेत्र में काम करे। और किसी को भी वोट देने से पहले आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जिसको भी वोट दें अपने चित्त कहते हैं ना, अपने चिंतन मनन से, अपने सोच विचार से वोट दें, ना कि किसी और के बरगलाने पे और किसी और के मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई और लिखाई पढ़ाई उस पर वोट नहीं देना है। आप अपने से सोचें कि आप किसको वोट देना है। आप कुछ बिंदु हैं जिसके ऊपर सोचें, जैसे मैंने बताया शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमारे कागज़ पत्तर के जो काम होते हैं, हम झारखंड वासी उन सारी चीज़ों में बहुत पीछे हैं। तो क्या वो इंसान जिसको हम वोट देने जा रहे हैं वो कागज़ पत्तर के कागज़ों को के जो काम है जैसे जाति आवासी उन सारे क्षेत्र में वो अच्छा काम करेगा या किया है क्या उन्होंने, ठीक है। और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ही एकलौती ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज को बदल सकती है और हमारे झारखंड को जुझारू राज्य से एक कहते हैं ना विकासशील राज्य बना सकती है, जहाँ हमारे सारे लोग समृद्ध हों, पढ़े लिखे हों और एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हों। तो जो भी लेन देन की प्रक्रिया है वो तो हो चुकी होगी, काफ़ी लोगों के पास आया होगा, बहुत सारी चीज़ें, कहीं मदिरा तो कहीं पैसा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट इन सारी चीज़ों को साइड रखें, नशा भी कल सुबह तक उतर जाएगा जिन लोगों ने पिया भी होगा या पिलाया भी गया होगा। तो सुबह पूरे होशो हवास में वोट दें और ऐसे इंसान को वोट दें जो आपके भविष्य के लिए, आपके लिए काम करें, ना कि सिर्फ खुद के लिए और खुद का विकास करें। खास करके अभी और इन सारी बातों में मेरा एक और पॉइंट रहेगा, खास करके बाघमारा विधानसभा में मैंने जलेश्वर महतो जी का
प्रतिनिधित्व किया था कि आप उनको वोट दें, क्योंकि मुझे लगता है वो एक शिक्षित इंसान है, वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। और चूंकि आपने इसे पहले भी मौका दिया है लोगों को, और 15 साल का मौका बहुत ज़्यादा होता है, 15 साल में कुछ खास विकास या बदलाव हमें नहीं देखने को मिलता है। तो चूंकि आपने 15 साल किसी और को मौका दे चुके हैं, तो इस बार वोट करें बदलाव के नाम पे। बाघमारा के जो भी नागरिक है, अपने खुद के भविष्य के नाम पे वो वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे वोट करें, शिक्षा के नाम पे वोट करें, और पानी की जो समस्या है उसके बदलाव के लिए वोट करें, ताकि आपके जो नए प्रतिनिधि हैं जलेश्वर महतो जी, वो विजयी होकर आएँ और आपके लिए जो पानी की समस्या है वो दूर करें। मैं आप सभी को आश्वासन देती हूँ कि अगर आप जलेश्वर महतो जी को वोट करते हैं और वो विजयी बनते हैं, तो हम सब मिलकर पानी का जो समस्या है वो आपके बाघमारा विधानसभा के लिए उसको दूर करके आपके घर घर तक पानी का जो समस्या है उसको दूर करेंगे, और बाघमारा के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और विकास के लिए काम करेंगे। तो सभी को जैसे एग्ज़ाम होता है उसके लिए ऑल द बेस्ट, उसी तरह इस लोकतंत्र के पर्व विधानसभा के चुनाव के लिए सभी जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, और सभी वोटर्स जो अपना योगदान देने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ा दिन है कल का हम सब के लिए। आप सब लोग अच्छे से वोट करें, अपने प्रतिनिधि को चुनें और जागरूक रहें। सबसे पहली बात ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चुनाव एक प्रतिस्पर्धा की तरह है, एक अच्छे शासक, एक अच्छे शासन व्यवस्था को चुनने के लिए। कृपया करके इसको शांति व्यवस्था से होने दें, और किसी तरह का द्वेष, ईर्ष्या एक दूसरे के लिए नहीं रखें। हम सब एक हैं, चाहे कोई किसी से भी पार्टी से भी हो, कोई किसी के लिए भी काम कर रहा हो। ये एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें एक अच्छे इंसान को चुनना होता है और कुछ भी नहीं है। बाकी हम सब एक ही जगह से, हम सब एक हैं। किसी भी तरह का द्वेष या किसी भी तरह का कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा को स्प्रेड ना करें, प्यार से रहें, किसी को भी वोट दें, चाहे कोई भी जीते। इससे हमारे आपस के रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। और यही आप लोगों से अपील है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इलेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं 2024 के विधानसभा चुनाव में हमारे झारखंड की राजनीति क्या मोड़ लेती है। आप सभी को जोहार झारखंड।